हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवीकेएस एकेडमी। एवीकेएस एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन में आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको ज़रूर मिले। दोस्तों, आई होप दैट योर प्रिपरेशन हैव कम टू एन एंड। सो लेट अस डिस्कस द लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स। सो रीड करंट अफेयर्स नोट्स विच यू हैव मेड। आपने जो करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया है, नोट्स, ठीक है, अपना होम राइटिंग से आपने जो नोट्स बनाया है वो प्लीज़ आप पढ़ लीजिए। लास्ट 3 दिन में आप ऊपर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रीड डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। डिफेंस के बारे में थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ लेना, गूगल में जाना, टाइप करना, टाइप डिफेंस करंट अफेयर्स, डिफेंस क्वेश्चंस, क्विज़, ऐसा टाइप करना। डिफेंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, पैरामिलिट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। मिनिस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। और CAPF रैंक्स और आर्मी डिफेंस रैंक्स एक बार देख के जाना, CAPF रैंक्स एक बार देख के जाना, ठीक है। और ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय द CAPF पर्सनल्स, ठीक है, वो सभी आप पेपर देख के जाना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मोर MCQs, ठीक है। ये 3 दिन में आप क्या कर सकते हो, बस आप MCQs प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा, ठीक है। जितना भी आप MCQs प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेनली आप हिस्ट्री का MCQs प्रैक्टिस करना, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री आप जितना भी पढ़ोगे उतना माइंड में नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बेस्ट, बहुत बड़ा, ज़्यादा सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट है। सो आप अगर MCQ जितना प्रैक्टिस करोगे हिस्ट्री के लिए मेनली, आपको उतना ही हिस्ट्री आपका ग्रिप में रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट, गिव टेस्ट सीरीज़ देने से आपका क्या हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। सो टेस्ट सीरीज़ आप लोग पक्का देना दोस्तों। और डोंट टच न्यू टॉपिक्स आप टच ही मत करना दोस्तों, क्योंकि न्यू टॉपिक्स टच करने से आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। टाइम वेस्ट है, टच करके आपका टाइम वेस्ट होगा। सो माय रिक्वेस्ट इज़ नॉट टू टच न्यू टॉपिक्स लास्ट 3 days, ओके दोस्तों। और कॉन्सेंट्रेट ऑन पेपर 2 फॉर्मेट्स। पेपर 1 जितना इम्पोर्टेंट है, पेपर 2 इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट देन पेपर 1, ठीक है। सो पेपर 2 के फॉर्मेट लास्ट 3 दिन में पक्का प्रैक्टिस कर लेना। पेपर 2 फॉर्म एसे का फॉर्मेट, प्रेसिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गूमेंट्स का फॉर्मेट, ये सब प्रैक्टिस कर लेना। और मैं आपको श्योर देता हूँ कि अगर आप फॉर्मेट लिख के और जो मैटर दिया, जो वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा उसका रिलेटेड कोई मैटर लिख के आओगे तो पक्का आपका मिनिमम मार्क्स श्योर, गारंटी है, ठीक है दोस्तों। सो फॉर्मेट आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और क्या है कि और एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर पेपर 1 दे रहे हो, अगर पेपर 1 में आपका 60 to 65 क्वेश्चन आप श्योर है कि करेक्ट है करके, तो आप 20 क्वेश्चंस तक आप रिस्क ले सकते हो। 20 क्वेश्चंस तक आप रिस्क ले सकते हो दोस्तों। आपको रिस्क मतलब अगर एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन पता है कि 2 ऑप्शन ये पक्का रॉन्ग ही है और 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज है, तो पक्का आप रिस्क ले सकते हो। अगर आप 60 to 65 क्वेश्चंस तक आप पक्का राइट, मतलब आप जानते हो कि वो पक्का राइट हो सकते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन तक पक्का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 55 क्वेश्चंस कर पक्का, मतलब 55 क्वेश्चंस आपका राइट है, तो आप 10 to 15 क्वेश्चंस तक आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 45 क्वेश्चंस आपका हो रहा है, 45 क्वेश्चंस, तो आप 30 क्वेश्चंस तक आप रिस्क ले सकते हो दोस्तों, 25 to 30 क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। और हैव ए गुड स्लीप एट नाइट। आपने बहुत प्रिपरेशन की है, दिन रात प्रिपरेशन किए है, और लास्ट 3 दिन में आपका ब्रेन को रिलैक्स बहुत ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। तो आप नाइट में अच्छे से सोना दोस्तों। टेक ए गुड स्लीप एंड डोंट गेट स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो भी लास्ट मिनट में, ठीक है दोस्तों। और अभी दोस्तों हम प्रेसिस राइटिंग टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। हाउ टू राइट प्रेसिस राइटिंग, ओके। फर्स्टली प्रेसिस राइटिंग मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ प्रेसिस राइटिंग। सी,
आप जब भी एक इंग्लिश बुक पढ़ रहे होगे, इंग्लिश बुक लेसन पढ़ रहे होगे, लेसन के लास्ट में एक समरी आपको दिया रहेगा। वो समरी में क्या होता है कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल लेसन, ठीक है। लेसन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, तो वो एक्सप्लेनेशन इज़ नथिंग बट ए प्रेसिस राइटिंग, ठीक है। वही आपका प्रेसिस राइटिंग होता है। प्रेसिस राइटिंग इज़ नथिंग बट ए समरी ऑफ ए होल लेसन, ठीक है। सो आपको क्या पैसेज दिया जाएगा, तो आप पैसेज क्या करना है, रीड द पैसेज केयरफुली, एलोकेट सम टाइम टू रीड। आप पैसेज पढ़ने के लिए 2 to 3 मिनट्स पक्का आपको देना चाहिए, ठीक है। पैसेज केयरफुली पढ़ना, और पैसेज में क्या मैसेज देना चाहता है, वो पैसेज में क्या लिखा है, उसका पैसेज पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। और पैसेज आप किसके बारे में दिया है पूरा अंडरस्टैंड कर लेना। देन क्लियरली अंडरस्टैंड द पैसेज यू रेड, ओके। अंडरस्टैंड करने के बाद प्लीज़ गिव अ सूटेबल टाइटल, ठीक है। आपका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका ऐसा कैसा है, ठीक है। जो एग्जामिनर आपका पेपर करेक्ट करता होगा, फर्स्ट आपका टाइटल देखेगा, टाइटल कितना इंप्रेसिव रहेगा तो ऑटोमेटिक मार्क्स आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो आप पैसेज पढ़ रहे हो उसको 40% रिड्यूस कर देना वर्ड्स, 40% में आपको वर्ड्स लिखना पड़ेगा। 40% में आपके जितना वर्ड्स आएगा उतना वर्ड्स वहाँ पे आपको जो शीट दिया रहेगा उसमें लिखना पड़ेगा। और जो कैसा लिखना है, आपको सिंपल वर्ड्स यूज़ करना है, सिंपल वर्ड्स, और बीच बीच में ऐसा वर्ड लिखना है जैसा कि that can indicate a sentence, a word that can indicate a sentence, okay। use simple language, and in between please try to write a word which can indicate a sentence or a group of words, okay। and don't go beyond the topic, ठीक है। अगर पैसेज आपका एक सर्कल है तो सर्कल से बाहर मत जाना, ठीक है। डोंट गो बियॉन्ड द सर्कल, ओके। अननेसेसरली डोंट राइट एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओके। then use past tense to write praise writing and indirect speech। बस मेरा एडवाइस यही है कि आपका कितना भी सिंपल हो उतना ही सिंपल लिखना वर्ड्स, ठीक है। बीच बीच में ऐसा वर्ड लिखना है कि जैसा कि दैट इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ए सेंटेंस। एंड ये पास्ट टेंस ज़रूर आप ये वहाँ पे यूज़ करना, पास्ट टेंस एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं होगा, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।